जरदारी के बूट साफ करने वाले हुसैन हक्कानी और वाजिद शमसुल हसन इस मुल्क के सफारतकार हैं और जिस मुल्क का सदर का एडवाइजर सलेमान फारूकी जैसा जराइम पेशा हो तो फिर उस मुल्क का खुदा हाफिज। इसलिए पिछले हफ्ते मैंने मेमो गेट स्केल के अंदर फरीक बनने की एक दरखास्त अदालती उज़्मा में दी है और अदालत से कहा है कि जब तक इसके हकायक पूरे तौर पर आ नहीं जाते उस वक्त तक जरदारी को ईसीएल पर डाला जाए। आपको मंजूर है कि जरदारी को ईसीएल पर डाला जाए? मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के और स्कूलों के तलबा, मेरे कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी के तलबा, मैंने आपकी जंग उस वक्त शुरू की जबकि आप एचईसी के फंड 35 अरब से 14 अरब लाए गए। मैंने बहैसियत वजीर के नहीं, अभी नहीं। आज मुल्क के 60% नौजवान और बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी इमरान खान को कह रहे हैं कि हम इस खित्ते में बहुत पीछे रह चुके हैं। कोरिया की मिसाल देते हैं जहां पर सिर्फ एक कंपनी MIT 500 कंपनियों पर मुश्तमिल है जो 14 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करती है। आज इमरान खान आपसे पाकिस्तान को नौजवान आखिरी उम्मीद के साथ आखिरी उम्मीद लगाए हुए है कि मेरठ का पाकिस्तान होगा, इंसाफ का पाकिस्तान होगा और आपको असोनामी इंशाअल्लाह ताला इन जालिम करप्ट हुक्मरानों को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देगा। ज़मानुनो, स्तासु जो शुक्रिया अदा कोमा, स्तासु जो शुक्रिया अदा कोमा चित्तासु दी गैरत अमन दा पारा जमहूरियत दा पारा दे जलसे तराले और इमरान खान सर अमल करते तासो को अल्लाह दिस्तासो ज़मानुनो इंशाअल्लाह ताला फतह दे हक भाई इंशाअल्लाह और दासे लाभ शुक्र काओले नशी खुदाई फजल सरा मड़े प्राओ सुबह हजारा जरूर बढ़सी। मैं अपने उन्हें सारे भरावां दा शुक्रिया अदा करदा, मैं अपने भरावां दा शुक्रिया अदा करदा कि मैं पूरी कराची दे अंदर जिस तरह गया और जिस तरह उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान, इंशाअल्लाह पाकिस्तान, इंशाअल्लाह पाकिस्तान इसकी हिफाजतों से खुदा ताला दे हुक्म नाल पाकिस्तान पाकिस्तान बहुत बहुत शुक्रिया आजम खान सवाती साहब।
आपको पता चले कि जावेद हाशमी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं और वो थोड़ी देर में स्टेज पे आएंगे। थोड़ी देर में वो स्टेज पे तशरीफ लाएंगे जावेद हाशमी साहब। मैं अब खिताब के लिए दावत दूंगा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब को। लुटेरों से मुल्क को बचाना है, हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बनाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इमरान खान साहब, ये जोश और जज्बा देख के मैं पश्तो तो नहीं बोलता, लेकिन नजर ये आ रहा है कि पश्तून जो है इमरान खान के साथ है। मैं छोटी बात करूंगा कि कराची पाकिस्तान का दिल है या नहीं? उर्दू स्पीकिंग वालों का भी घर है, पश्तूनों का भी घर है, सिंधियों का भी घर है, पंजाबियों का भी घर है, बलोचियों का भी घर है। तो आप तहरीक इंसाफ का साथ देंगे। मैं लंबी तकरीर नहीं करने आया, मौके मिलेंगे। आपका जोश और जज्बा देख के मुझे नजर आ गया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। मैं आखिर में यही बात करूंगा कि अलीगढ़ मूवमेंट नौजवानों ने की थी और आप भी पाकिस्तान को इंशाअल्लाह बचाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जावेद हाशमी, फख्रे पाकिस्तान, तहरीके इंसाफ आपको खुशामदीद कहते हैं। देख लीजिए जावेद हाशमी, तहरीके इंसाफ का सुनामी, एक दिलेर आदमी, एक दिलेर आदमी, एक दिलेर आदमी। ये वक्त नहीं जावेद हाशमी हमारे बीच मौजूद हैं। आगे बढ़ने का ये वक्त नहीं आपने नारा लगाना है, एक बहादुर आदमी हाशमी, हाशमी, एक बहादुर आदमी उठाना है, एक बहादुर आदमी से मुल्क को बचाना एक है, बहादुर आदमी हम मुल्क एक बहादुर बचाने आदमी निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बनाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का, अब मिलके कदम उठाना है, लुटेरों से मुल्क को बचाना है, हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क एक बहादुर आदमी, एक बहादुर आदमी, हमारे साथ चलो। एक बहादुर आदमी, एक बहादुर आदमी, एक बहादुर आदमी। नवाज शरीफ सुन लो, एक बहादुर आदमी। नवाज शरीफ सुन लो, एक बहादुर आदमी। कीमत पे हमको ये मुल्क बचाना होगा। अच्छा जी,
अब हम सबको बताना होगा। अज़मते पाकिस्तान, गैरत का निशान, इंसाफ की पहचान, सच्चा इमरान खान, इमरान खान। अब हम प्रोग्राम को आगे लेकर जाएंगे। आप देख रहे हैं जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग हैं। ये है तहरीके इंसाफ का सुनामी। और ना सिर्फ यहाँ इस ग्राउंड में, बल्कि आप देख सकते हैं सामने वाला ग्राउंड भी भरा पड़ा है। बाएं साइड पे भी लोग हैं और इस वक्त पूरा कराची भर गया है। ये है तहरीके इंसाफ का सुनामी। मैं अब दावत खिताब दूंगा हमारे सूबा बलोचिस्तान के सदर हैं आप, तहरीके इंसाफ बलोचिस्तान के सदर हैं आप, और आपने बलोचिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। हर चौक में, जाफराबाद में, नसीराबाद में, लोराराई में, पूरे बलोचिस्तान में पाकिस्तान। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं कासिम खान सूरी। कासिम खान सूरी। अड़िया खतिका बड़ी बाप का ना बचपा वो साफ दिए टिकटे सुनी। अड़िया पीरन मजंगी खाने ना भूले बेबाला सिंधे सरमंदस खाने खा चानो रे। ओ दाना पटाना दाना ना, ओ दाना पटाना दाना ना, ओ दूती लगाने नाना ना, ओ दूती लगाने नाना ना, ओ आज तफक्कने ट्राना, ओ आज तफक्कने वामना, ओ जीजी वो जीजी साकना, ओ से कुम मारा जाकना, ओ जीजी वो जीजी मंदरी पर ईद का वक्त तो अंदरी, ओ जीजी वो जीजी सुमरो कब ख्वाज खुदा से जो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बेसदर जलसा इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लीडरान, आज आप देख रहे हैं कि जिंदा दिलाने कराची आज खौफ की फिजा तोड़कर मज़ारे कायद पर जमा हो गए हैं। कराची के नौजवानों, मुस्तकबिल पाकिस्तान का आपके हाथ में है। कराची जो मिनी पाकिस्तान है, कराची में तमाम ज़बानें बोलने वाले लोग, कराची में तमाम कौमें बसती हैं। यहाँ पर हमारे बलोचिस्तान के नौजवान रिस्क की तलाश में आते हैं। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान रिस्क की तलाश में आते हैं। यहाँ पे हमारे पंजाब के नौजवान अपने सिंध के नौजवानों के साथ मिलकर रिस्क तलाश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हमने इस शहर को अमन का गहवारा बनाना है। हमने यहाँ पे तमाम कौमों को इकट्ठा करना है। मेरे भाइयों, 65 सालों से पाकिस्तान में मुनाफिकत की सियासत हुई है।
हमने इंशाल्लाह अमन की सियासत करनी है, हमने इंसाफ लेके आना है इंशाल्लाह। मेरे नौजवानों, उठने का वक्त आ गया है। हमने इन करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ नए निजाम को लेके आना है, हमने इंसाफ के निजाम को लेके आना है, हमने ऐसे लीडरों को लाना है जो गैरतमंद लीडर हो, जो निडर लीडर हो, जो एजेंट ना हो। मेरे भाइयों नौजवानों, हबीब जालिब का एक शेर पेश करूंगा आपको। अमेरिका के एजेंटों से मुल्क को बचाना है हमको, गली गली में आजादी का दीप जलाना है हमको, जिनके कारण अपने वतन में घर घर आज अंधेरा है। इन काली दीवारों को रास्ते से हटाना है हमको। मेरे भाइयों, बलूचिस्तान हमारे पाकिस्तान की माशियत का गेटवे है। इंशाल्लाह ये सुनामी बलूचिस्तान में भी आएगा। इंशाल्लाह हम ये सुनामी का रुख बलूचिस्तान कोयटा मोड़ेंगे मार्च को इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, हमने इन करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ निकलना है, इस मुल्क में अदल का निजाम लेके आना है। हमने इंशाल्लाह इस मुल्क को एक जमहूरी और फलाही रियासत बनाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत से मजबूत तर करेंगे तहरीक इंसाफ के नौजवान। हम किसी से नहीं डरेंगे, गुलामी के दिन खत्म हो चुके हैं। मेरे भाइयों, अपने इन लीडरों पे हौसला रखो। इंशाल्लाह हम तमाम दीवारों को तोड़ के ईवान में आप लोगों को पहुंचाएंगे, पाकिस्तान की आवाम को पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम सूरी साहब। अच्छा जी, अब दूसरा सरप्राइज, वो नौजवानों के एक ऐसे लीडर जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स, यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट और अब तहरीक इंसाफ, जनाब अबरारुल हक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब, दीगर कायदीन, मीडिया के भाइयों, कराची के बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, बहनों, बेटियों, नौजवानों और टेलीविजन पर देखने वाले करोड़ों पाकिस्तानियों, अस्सलाम अलैकुम। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि वो इनकिलाब जो हमारी आंखों में बचपन से लेकर टिमटिमा रहा था अब तक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है उसके आने का वक्त आन पहुंचा है। आप सब लोगों को मुबारक हो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में इंशाअल्लाह 2/3 मेजॉरिटी मिलने वाली है और इंशाअल्लाह उसके नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत इंसाफ की हुकूमत होगी, असल पाकिस्तानियों की हुकूमत होगी। वो VIPs की हुकूमत नहीं होगी, वो अवाम की हुकूमत होगी, वो नौजवान की हुकूमत होगी। आज से चंद महीने पहले
मैंने एक रैली निकाली थी। मैं समझता हूं 30 अक्टूबर के बाद हालात बदल गए हैं। उस रैली में 2 नौजवान मेरे पास आए, कहने लगे अबरार भाई, उस रैली का नाम था पाकिस्तान बचाओ रैली। कहने लगे अबरार भाई हम खुदकुशी करना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे इसलिए कि हुकूमत की हम पे नजर पड़ेगी, वो फिर नौजवानों का ख्याल रखेंगे, रोजगार कोई नहीं है हमारे पास, और इसी बहाने शायद मेरी 2 बहनों की शादी भी हो जाए अबरार भाई, हुकूमत मेरे वालिदैन को पैसे दे देगी। मैंने कहा तुम लोग पागल हो, खुदकुशी करें तुम्हारे दुश्मन, खुदकुशियां करें तुम्हारे दुश्मन, कभी सुतेली मां से दूध एक्सपेक्ट ना करना। सुतेली माएं कभी नाज और नखरे नहीं उठाया करती, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, अपना हक लेना पड़ेगा। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र कि तहरीक इंसाफ इस तरीके से सामने आई कि हमें एक उम्मीद की किरण डेवलप हुई, और आज इंशाअल्लाह अज़ीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से बहुत ही जल्द मैं समझता हूं एक ऐसा इनकलाब आएगा। और मैं आखिरी बात ये करना चाह रहा हूं, बहुत सारे मुकर्रिरीन यहां पर हैं, कि वो पाकिस्तान जिसका नाम आपके और मेरे खून के हर कतरे पे लिखा है, आज देखें जाके बलोचिस्तान की दीवारों पे उस नाम के साथ क्या जुमले लिखे हैं कि 1971 की तरह ये हिस्सा भी कट जाएगा। गोया अब मेरे दूसरे बाजू पे वो शमशीर है जो इससे पहले भी मेरी शहरक का लहू चाट चुकी, इससे पहले भी मेरा निस्फ बदन काट चुकी है। मेरे देश के प्यारे, मेरे सारे लोगों, खुद को इस तरह बेचना नहीं है हमने। अब एक ही मौका है हमारे पास, पता नहीं ये फिर आएगा कि नहीं आएगा, कि अब हमने तहरीक इंसाफ को सामने लेके आना है। एक नज्म सुना कर जाऊंगा और मैं चाहूंगा आप लोग उसमें मेरा साथ दें कि सर जलाएंगे रोशनी होगी, उस उजाले में फैसले होंगे, रोशनाई भी खून की होगी, और वो फाका कश कलम जिसमें जितनी चीखों की दास्तानें हैं उनको लिखने की आरजू होगी। ना ही लम्हा करार का होगा, ना ही रास्ता फरार का होगा, वो अदालत गरीब की होगी, जान अटकी वजीर की होगी, जिसने बेची है कलम की ताकत, जिसने अपना जमीर बेचा है, जो दुकानें सजाए बैठे हैं, सच से दामन छुड़ाए बैठे हैं, जिसने बेचा अजाब बेचा है, मुफलिसों को शराब बेचा है, दीन को बेहिसाब बेचा है, और कुछ ने रोटी का ख्वाब बेचा है। और क्या कहें हम के कौम को इसने किस तरह बार बार बेचा है। फैजो इकबाल का पड़ोसी हूं, एक तड़प मेरे खून में भी है, आंख में सिलसिला है ख्वाबों का, एक महक मेरे 4 सू भी है। झोंपड़ी के नसीब बदलेंगे, फिर कहीं इनकिलाब आएगा। इनकिलाब, 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 इनकिलाब। लुटे हुए पिसे हुओं का वक्त इंतकाम है, लुटे हुए पिसे हुओं का वक्त इंतकाम है, अब मुआशी कातिलों का वक्त इख्तिताम है। आम आदमी के हाथ इख्तिदार आएगा, बेकसूर शहरियों का खून रंग लाएगा। आम आदमी के हाथ इख्तिदार आएगा, बेकसूर शहरियों का खून रंग लाएगा। देश की रगों में रक्स जहर बेशुमार है, उठो भी दोस्तों के तुमको किसका इंतजार है, किसका इंतजार है। इनकिलाब, 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 इनकिलाब। इमरान खान साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह आप सब लोगों को ये इनकिलाब की नवीद मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा इस वक्त जारी है। अबरारुल हक खिताब कर रहे थे और कुछ शेर, कुछ अशार, कुछ नगमे के अंदाज में उन्होंने पेश किए और उन्होंने कहा वो वक्त आ गया है जिसका हम ख्वाब देख रहे थे, जिस तब्दीली की बात कर रहे थे। इससे कबल भी दीगर रहनुमाओं ने जो है वो खिताब किया। मखदूम जावेद हाशमी की आमद पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान खुद उठकर गए और उनको गले लगाया और उनका इस्तकबाल किया। कुछ हालत उनकी तबीयत नासाज है
और इस वक्त भी खिताब जो है खिताबात का सिलसिला जारी है। मुकर्रीन वक्तन फवक्तन आकर खिताब कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे आदिल आपने बताया कि जावेद हाशमी जिस वक्त स्टेज पर आए तो उन्हें फख्रे पाकिस्तान कहकर मुखातिब किया गया, उन्हें बहादुर इंसान, एक बहादुर आदमी कहकर मुखातिब किया गया। कुछ तबीयत उनकी नासाज दिखाई देती है और इमरान खान ने उठकर इनका इस्तकबाल किया। पुरजोश नारों में उन्हें वेलकम कहा गया स्टेज के ऊपर। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सदर भी यहाँ पर आए, कासिम सूरी, उन्होंने भी खिताब किया। उनका कहना था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत का गेटवे है और अब मुल्क में जो है वो निज़ाम आदल लाना है। बहुत जल्दी जो ये मार्च है ये बलूचिस्तान भी पहुंचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब्रारुल हक मारूफ सिंगर हैं, बहुत से नगमे आवाम ने इनके सुने, लेकिन आज इन्होंने जो इनकलाबी नज़्म इस जलसे में पेश की है अवाम के जज्बात को उभारने के लिए, उनका कहना है कि अवाम को इनकलाब की नवीद मुबारक हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो कि अब मुस्तकबिल में 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। इनकलाबी नज़्म, इनकलाब के नारे लगाते हुए अब्रारुल हक वापस अपनी नशिस्त पर जा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो है वक्तन फवक्तन आते हैं और खिताब करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे जो हैं वो पूरे पंडाल में बुलंद होते हैं, परचम लहराते हैं। हमारे साथ ही एंकर इकरारुल हसन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब जबकि जलसा अपने उरूज पर पहुंचा है तो उनसे हम मजीद जानेंगे कि इस वक्त वो सूरत हाल क्या देखते हैं। इकरार, आप बताइएगा, इस वक्त मुख्तलिफ कायदीन आ रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, हम नारे सुन रहे हैं, इस्तकबाल किया जा रहा है अपने अपने रहनुमाओं का। यहाँ पर आप यहाँ पर सूरत हाल क्या देखते हैं? कितने उरूज पर पहुंच चुका है, क्या पीक है इस वक्त जलसे की? जी हाँ, बिल्कुल, अपने बिल्कुल नुक्ता उरूज पर इस वक्त 3 मिनट की खामोशी कुर्रतुल ऐन इख्तियार की गई है और नमाज मगरिब के एहतराम में उससे पहले का जो माहौल है बिला शुबा और बिला खौफ तरदीद ये बात कही जा सकती है कि ये जलसा नहीं है, ये जज्बा है और इस जज्बे को हमने यहाँ खड़े हुए महसूस किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आम शहरी यहाँ ताहद्दे निगाह हमें दिखाई दिए हैं और अब भी मेरे सामने का जो मंजर है, मेरे अकब में स्टेज है और स्टेज के करीब का जो इलाका है बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ कुछ लोग बेहोश हुए, इतने करीब करीब ये लोग मौजूद हैं, हजारों की तादाद में। ज़ाहिर जो तादाद है उस पर मुतज़ाद बातें कही जाएंगी। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ शायद मुख्तलिफ होगा, माहिरीन और मुबस्सिरीन अलग अलग बातें कहेंगे, लेकिन इस वक्त इस जलसे में इकरार आप हमारे साथ रहिए। हमारे नाज़रीन ये देख रहे हैं मनाज़िर, इमरान खान और दीगर कायदीन इस वक्त स्टेज पर बैठे हुए ही नमाज मगरिब अदा कर रहे हैं। 3 मिनट की खामोशी जलसे में इख्तियार